नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बैसाख मास के 22वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। आप कथा को पूरा सुने। व्याघ्र कहने लगा कि हे महात्मन, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। यानी व्याघ्र ने जैसे ही देखा कि दो पशुओं की मुक्ति हो गई, यानी दो पशु आपस में लड़कर के मरे और उनके शरीर से दिव्य देह धारण दो पुरुष निकले और उनको ब्राह्मण ने मुक्त कर दिया और वो बैकुंठ लोक को चले गए। व्याघ्र सारी घटना देख रहा था। तभी उसने कहा कि मैं दुर्बुद्धि और पापी हूँ। हे दया के सागर, अब मुझ पर ऐसी कृपा करो जिससे अब मेरी बुद्धि दूषित होकर खोटे कामों में न जाए। अतः आप मुझे उपदेश दीजिए। व्याघ्र के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने उसको धन्य धन्य कहा और फिर उसको उपदेश देते हुए बोले कि हे व्याघ्र, यदि तू शांति की इच्छा करता है तो बैसाख के धर्मों का पालन कर। हे व्याघ्र, यहाँ पर धूप अत्यंत तेज है, ना छाया है ना पानी। इस कारण चलो कहीं दूसरी जगह जल पीकर और छाया में बैठकर स्वस्थ चित्त से तुम्हारे सामने पाप नाशन महत्व का वर्णन करूँगा। व्याघ्र हाथ जोड़ करके कहने लगा, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर है जहाँ फलों से लदे हुए अनेक कैद के वृक्ष हैं। वहाँ निश्चित ही चित्त प्रसन्न होगा। व्याघ्र की यह बात सुनकर संघ मुनि उनके साथ चल दिए और थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि निश्चित ही एक निर्मल सरोवर है। मुनि ने उस सरोवर में स्नान किया, फिर देव पूजन कर व्याघ्र के लाए हुए श्रम नाशक मीठे कैद के फल खाए। तत्पश्चात व्याघ्र कहने लगा कि महात्मन, यदि आप मुझ पर कृपा करो तो ये बताइए कि कौन सा कर्म करने से मुझे व्याघ्र जैसी बुरी योनि मिली और फिर आपको सत्संग हुआ। मुनि हंसकर कहने लगे, तुम साकल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण थे। तुम्हारा नाम स्तंभ और गोत्र श्रीवत्सा। एक वैश्या से तुम्हारा प्रेम था, उसी से संगीत दोष से हमने नित्य कर्मों को त्याग दिया तथा शूद्र के समान रहने लगे। इस प्रकार तुमने आचरणहीन होकर धर्म का त्याग किया, परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती थी, तुम्हारी और वैश्या की सेवा किया करती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते, वह नीचे सोती, तुम्हारे पैर धुआ करती तथा तुम दोनों की आज्ञा का पालन करती थी। वैश्या के मना करने पर वह पतिव्रता वैश्या सहित तुम्हारी सेवा किया करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध और मूली खाई तथा तिल भी खाए। इस अपत्य भोजन से तुमको दस्त और वमन दोनों होने लगे और फिर दारुण भगुंदर रोग हो गया। जब तक घर में धन रहा, वैश्या भी रही, फिर सब धन लेकर वह भी चली गई। इस पर तुमको बड़ी घृणा हुई और तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अत्यंत निष्ठुर तथा वैश्यागामी हूँ। हे सुंदरे, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया। जो अपनी नर्म भार्या का मान नहीं करते 15 जन्म तक नपुंसक होते हैं। मैं रात दिन महात्माओं और तेरी अवज्ञा करने से निश्चित ही पाप योनि में पड़ूंगा। तेरे विनीत भाव पर मैं महाक्रोध भी करता रहा। इस प्रकार कहने पर वह तुम्हारी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। यदि मुझको कुछ दुख हुआ प्राप्त हुआ तो ये मेरे कर्मों का फल था। तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करे वही साध्य है। ऐसा कहकर वह अपने पिता व भाई के घर से कुछ धन लाकर तुम्हारी सेवा करती रही। दिन रात मल मूत्र धोकर तुमको शुद्ध करती व कीड़े आदि निकालती। रात दिन नींद आदि त्याग कर अपने भर्ता के दुख से दुखी होकर कहती कि पितरेश्वरों, तुम मेरे पति को रोग से मुक्त करो तथा मेरे पति को पापहीन करो। तब महात्मा देवल बैसाख में गर्मी के मारे संध्या समय तुम्हारे घर आए। उनको देख तुम्हारी स्त्री कहने लगी कि अब वैद्य मेरे घर आए, अब इनके द्वारा
पति का रोग नष्ट हो जाएगा। तब वह वैद्यों ने तुमको ठग लिया। उनके चरण धोकर तुम्हारी स्त्री ने अपने सिर पर वह चरणोदक छिड़क लिया। फिर महात्मा को गर्वी से व्याकुल देख शरबत पिलाया। दूसरे दिन प्रातः वह महात्मा चले गए। उधर तुमको संतिपात हो गया और जब तुम्हारी स्त्री ने तुमको त्रिकुटा पिलाया तो तुमने उसकी उंगली को काट लिया। तभी तेरे दांत भिज गए और उंगली तेरे मुख में रह गई। ठीक इसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो गई और उसी वेश्या के ध्यान में तुम्हारे प्राण निकल गए। तब तुम्हारी स्त्री अपना कंगन बेचकर ईंधन लाई और तुम्हारी चिता के साथ ही वह भी सती हो गई। इस प्रकार सती होने तथा बैसाख में शरबत पिलाने व चरणों तक सिर पर छिड़कने से वह सदगति को प्राप्त हुई। यद्यपि तेरे सब पाप नाश हो गए, परंतु अंत समय वैश्या का ध्यान करने से तुझे व्याघ्र की योनि मिली है। तूने जीते जी कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया, तो इस कारण व्याघ्र योनि पाकर भी धर्म पूछने से तेरी सद्बुद्धि रही। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर, तूने व्याघ्र का जन्म धारण किया, इसी कारण तू सदा हिंसा में लगा रहा। तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी, इसी कारण तेरी सद्बुद्धि हुई। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर छिड़का था, इसी से तुझे सत्संगी प्राप्त हुई। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए वे सब तुमको बतलाए। तेरे ये सब पाप पुण्य मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब तुम्हारी कोई और गुप्त इच्छा हो तो वो पूछ लो। तेरा चित्त शुद्ध हो गया है, अब तेरा कल्याण अवश्य होगा। वैशाख मास में जो लोग भगवान की कथा का श्रवण करते हैं उनकी बुद्धि पवित्र हो जाती है और उनका चित्त शुभ कार्यों में लग जाता है। बोल वैशाख मातम की जय। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए।